हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11। इसमें हमने अभी तक व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में भी हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर ली है और इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। ये जो सेल ऑर्गेनिज है सिर्फ प्लांट्स में मिलती है और कुछ बैक्टीरिया में मिलती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। जैसे कुछ ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और प्लास्टिड की खोज जो सबसे पहले की थी वो हकेल थे। हकेल नाम दिया था सिंपल ने। क्लोरोप्लास्ट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का ही एक पार्ट होता है। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। क्रोमोमिस होता है कलर, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोमिस होता है एब्सेंट मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट का ही एक भाग होता है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन कलर होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर के अलावा जैसे ऑरेंज है, रेड है, येलो है, वो सब फ्लावर मिलते हैं ना इस कलर के, वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन पिगमेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है ना, जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट है ना उसकी एनर्जी को ट्रैप करता है और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड। जो प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड क्लास होती है उसमें भी प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। इसमें होता है यूग्लिना। यूग्लिना जो होती है कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी बोलते हैं यूग्लिना को। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब जब लाइट प्रेजेंट होती है तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर लेता है। ये गुण होता है इसमें प्लांट का। लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसे एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी बोला गया है और ये क्लास में आता है यूग्लिनोइड्स में। दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। जो ये प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा या दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की अपेक्षा बड़े साइज के होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें माइक्रोस्कोप में इजीली देखा जा सकता है। प्लास्टिड जो है 5 से 10 माइक्रोन मीटर डायमीटर में होते हैं। डायमीटर इनका होता है और 3 माइक्रोन तक इनकी थिकनेस हो सकती है। थिकनेस हो सकती है। They bear some specific pigment, thus imparting specific color to the plant। मतलब प्लास्टिड में कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं और इन्हीं कलर के आधार पर इनको तीन पार्ट में बांटा गया है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट के अदर कोई कलर अगर प्रेजेंट होता है उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई कलर नहीं होता है जैसे इलियोप्लास्ट होते हैं। जो ऑयल को स्टोर करने वाले प्लास्टिड होते हैं उन्हें कहते हैं इलियोप्लास्ट और वो आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट में एक होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वो बना एमाइलम से। एमाइलम मतलब स्टार्च। जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट और ये कलर लेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के पिगमेंट मिलते हैं, एक क्लोरोफिल और दूसरा कैरोटीनोइड्स। जो क्लोरोफिल होता है इसी की वजह से जो प्लांट लीफ होती है ना वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं और यही सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और दूसरे पिगमेंट होते हैं कैरोटीनोइड, ये फैट सोलुबल पिगमेंट होते हैं और ये भी एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब पकड़ना। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोलुबल कैरोटीनोइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। जो कैरोटीनॉइड होते हैं ना, जो फैट सोलर पिगमेंट होते हैं उसमें होते हैं कैरोटीन जो जो गाजर में मिलता है ना वो कैरोटीन, और जेंथोफिल ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव द पार्ट ऑफ अ प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। जो प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ठीक है,
और जो प्लास्टिड के जो टाइप होते हैं ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में चेंज होते हैं। जैसे जो येलोइश लीफ है, उनमें पिगमेंट जो है ना वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो येलोइश दिखने लगती हैं। और जब स्टेम होता है ना, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, स्टेम होता है, उन्हें शेड में रख देते हैं। जब उन्हें शेड में रख देते हैं, मतलब छाया में रख देते हैं, तो उनका जो ग्रीनिश पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, वो खत्म होने लगता है। और जो स्टेम है वो येलोइश कलर का दिखाई देने लगता है। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट। मतलब जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, और उन्हीं के आधार पर इनको नाम दे दिए गए हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट जो एमाइलम से बना है। मतलब एमाइलम मीन्स स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, जैसे पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च मिलती है। इलियोप्लास्ट, इलियो मतलब ऑयल्स, ऑयल से संबंधित, ये ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं। जबकि एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो बना है एल्यूरोन से, एल्यूरोन मतलब प्रोटीन, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, तो उनको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेजोरिटी में मीजोफिल में मिलता है, ठीक है ना। जो लीफ होती है ना, ये ऐसे जो ऊपर की लेयर होता है, इसे पेलिसेड लेयर बोलते हैं, ऐसे पेलिसेड लेयर, उसके अंदर होता है ये लूजली बाउंड सेल होते हैं, मीजोफिल कहते हैं। तो ये जो मीजोफिल सेल है ना, इसमें ज्यादातर ये मिलते हैं। These are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organisms having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer। जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब हम पढ़ रहे हैं अभी क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के टाइप को। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल में ज्यादा मिलते हैं। मीजोफिल सेल मतलब जो लीफ की जो मीजोफिल सेल है, उनकी शेप होती है लेंस शेप, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल मतलब गोल हो सकती है, डिस्क के आकार की हो सकती है, और रिबन लाइक हो सकती है, जिनकी लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर तक, और उनकी चौड़ाई होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर तक, ठीक है ना। देयर नंबर वेरीज, इनके जो नंबर होते हैं ना 20 से 40 हो सकते हैं एक सेल में। 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में मिल सकते हैं। इनकी संख्या वेरिएबल होती है, जैसे देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है जिसमें सिर्फ एक मिलता है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या सिर्फ एक होती है, और वो होती है कप से, कप से क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। और संख्या होती है एक, और इनके नंबर कितने हो सकते हैं, 20 से 40 तक पर सेल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मैंने बताया था 3 सेल ऑर्गेनिस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और न्यूक्लियस है। ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है ना। मैंने गलती से किसी वीडियो में बताया लाइसोसोम, मैंने बताया कि ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन है, जबकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस permeable। एक बार बना लेते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ए ई डबल मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल होती है, ठीक है, देन द आउटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होगी। और जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये टू टू का एक वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ना, जो इस तरह से फ्लैटेंड हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जुड़ती रहती हैं पैरेलल। इसकी एक स्ट्रक्चर बोलते हैं थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड। और जब ये बहुत सारी थाइलेकोइड आपस में पैरेलल एक स्टेक के रूप में जुड़ती रहती हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना मतलब ढेर। तो ये जो ग्रेना है एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती हैं स्ट्रोमा लैमिली से, स्ट्रोमा लैमिली से। लैमिली मतलब परत। और जो इसमें लिविंग फ्लूइड मटेरियल होता है ना अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके बोलते हैं स्ट्रोमा। और दूसरी बात ये जो ये क्लोरोप्लास्ट है,
ये सेमी ऑटोनोमस भी होता है। मैंने दूसरा भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि इसमें डीएनए मिलता है, डीएनए, राइबोसोम मिलता है, ठीक है। और राइबोसोम मिलता है 70S टाइप का, 70S टाइप का, ठीक है। अगले लेक्चर में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, डीएनए और राइबोसोम की हेल्प से अपनी कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है ना। जो अंदर का है ना, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। A number of organized flat and membranous sac called thylakoids are present in the stroma. ये थाइलेकोइड अभी बताया था। थाइलेकोइड आर अरेंज इन स्टेक, है ना, स्टेक के रूप में ऐसे ही अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक दूसरे के पैरेलल, लाइक द पाइल्स ऑफ कोइंस कोल्ड ग्रेना, है ना। बहुत सा ग्रेना बोलते हैं ढेर को, मतलब बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर बना देते हैं एक ढेर, उसको बोलते हैं ग्रेना। सिंगुलर होता है ग्रेनम or the intergranular thylakoids. In addition, there are the flat membranes tubular structure, the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. मतलब बहुत सारी ग्रेना आपस में भी जुड़ी रहती हैं, एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। बच्चों, मेरा एक और चैनल है बायोरेल, बायोरेल। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सभी सेल ऑर्गेनेल्स को समझाया है और बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप उन्हें एक बार जाकर जरूर विजिट करें। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इंक्लोज ए स्पेस कोल्ड ल्यूमन। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस होता है उसे ल्यूमन बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना, ये ल्यूमन होता है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। असल में वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं और वो थाइलेकोइड के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है ना। और वे ग्रुप के रूप में रहते हैं, उनको बोलते हैं क्वांटासोम, क्वांटासोम। मतलब एक ढेर, क्लोरोफिल का एक ढेर जिसमें 250 से 256 तक क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं और ये मिलते हैं थाइलेकोइड के ऊपर। और ये जो क्लोरोफिल है ना, यही सनलाइट की जो पावर है, एनर्जी है, उसे ट्रैप करते हैं और इस एनर्जी से ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए ही प्रोकैरियोट से मिलता है, सर्कुलर डीएनए ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो समानता है प्रोकैरियोटिक सेल से है। एंड राइबोसोम, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड, अभी बताया थाइलेकोइड में प्रेजेंट रहते हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। जो यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, 70S और 80S। टू टाइप के राइबोसोम होते हैं ना, 70S और 80S। जो 70S है ना, ये प्रोकैरियोट में मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। लेकिन जो 80S है ना, ये यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मिलता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे राइबोसोम में। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राइबोसोम। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और ध्यान से पढ़ें।